कोई चीज फंस जाए जो आसानी से ना निकल सके, किसी के भी खींचने से ना खींचे, किसी के भी निकालने से ना निकले, ऐसी चीज को कहते हैं खिल्लत, और उसी से बना है खलील। लफ्ज भी बड़ा अजीब है, लोग समझते हैं खलील का मतलब दोस्त है, लेकिन नहीं, खलील ये खिलाल से मुश्तक है। कहते नहीं खिलाल कर लिया, ये खिलाल क्या होता है? कभी कभी आपने अच्छी खासी दावत खाई हो, मौलवियों वाली दावत, अच्छी खासी दावत खाई हो, चिकन मटन सब कुछ रहा हो, तो आप खिलाल पर नजर जरूर डालते हैं, क्योंकि उस वक्त आदमी बड़ी बदएहतियाती से खाता है, क्योंकि वो अपने बाप का माल तो होता नहीं, इसलिए बड़ी बदएहतियाती से खाता है, तो दांत में कुछ न कुछ फंस ही जाता है। वैसे घर में भी फंस जाता है, ये नहीं कह रहे हैं, जब फंस जाता है तो खिलाल मांगता है, क्योंकि वो चीज जो फंस गई है वो अब आसानी से ही अल्लाह हमें दुनिया के अंदर अच्छाइयां और भलाइयां अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी भलाइयां और बुरी चीज यानी जहन्नम दोनों हैं, इसलिए आखिरत के अंदर भी हमें बुरी चीज से बचा, यानी हमें जन्नत अता फरमा, आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें दोज़ख के अजाब से, हमें जहन्नम के अजाब से नजात। वो हदीस उठाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब बनाता, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निहायत ही बावक़ार सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, फ़ाज़िल दोस्त फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, नहायत ही मुअक्कर और मोहतरम नाज़िम इजलास साहब, स्टेज पर बैठे हुए इलाके के मुअक्कर उलमाए किराम, बेनीपुर, बनारस और उसके अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मुझे सही से याद नहीं कि बेनीपुर की इस सरजमीन पर मैं कब आया था, लेकिन इतना याद है कि मैं यहाँ प्रोग्राम कर चुका हूँ। पेशरू खतीब से आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के मौजू पर बहुत ही पुरमग़ज़ और नहायत ही खूबसूरत तकरीर समाअत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लिस्ट में मेरा भी नाम है। जिस बात का अंदाज़ा था कि इस वक्त टाइम मिलेगा, मैं उसमें गलत नहीं, और जो सोच रहा था वही टाइम हमको मिला भी। इश्तिहार में मेरा मौजू
آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن چونکہ میں اس موضوع پر کئی مرتبہ بول چکا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کی فکر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور وہ بھی مشکل حالات سے بھری ہوئی زندگی کے موضوع پر کئی مرتبہ میرے خطاب کئی جگہوں پر ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا موضوع چینج کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے اپنی ثوابدید کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق اور معاشرے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے، دنیا کو چلانے اور دنیا میں کس طریقے سے رہا جائے اس کے اصول بھی اسی نے بنائے ہیں۔ جب کوئی کمپنی کوئی گاڑی نکالتی ہے تو وہی کمپنی اس گاڑی کو چلانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، مینوفیسٹو بھی جاری کرتی ہے، کتاب بھی دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس گاڑی کو اس طریقے کے مطابق چلایا جائے تو یہ گاڑی چلے گی۔ اور اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس گاڑی کو نہیں چلایا تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کو ہمیں کس حیثیت سے دیکھنا ہے اور اس دنیا سے ہمیں کتنا فائدہ اٹھانا ہے اور اس دنیا کو ہمیں کتنی قدر و منزلت دینی ہے اور اس دنیا سے ہمیں کتنا بچنا ہے، دونوں چیزیں، کتنی اہمیت دینی ہے یہ بھی، اور اس دنیا سے ہمیں کتنا بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے وہ بھی، اس دنیا کے بنانے والے نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی لیے جہاں یہ کہا کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے، وہیں اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے اندر بہت سی بھلائیاں اور بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اس لیے دنیا کے اندر رہو تو ان بھلائیوں اور خوبیوں کو حاصل بھی کرو اور اس کی دعا بھی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے پہلے ایک ذہن بنایا کہ کوئی چیز دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہے یا ہماری عقل اور نظر میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم قریب میں جا کر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بہت ہی بری اور غلط نظر آتی ہے، اور پھر جب ہم اس غلطی کو دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ مثلا فیس بک پہ بات کرتے ہوئے، واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے، کسی لڑکی سے گفتگو کرتے ہوئے تعلق قائم ہو گیا، شادی کا رشتہ بھی چلنے لگا، بات چیت بھی ہونے لگی، اس نے آپ کا فوٹو مانگا، آپ نے دے دیا، آپ نے اس کا مانگا، اس نے بھی دے دیا، اور وہی فوٹو دیکھ کر آپ دیوانے ہو گئے، رشتہ بھیج دیا، شادی ہوئی۔ شادی کے بعد آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں کہ فوٹو میں ہمیں جو چیز دکھائی دی یہ ویسی تو نہیں ہے، قریب سے دیکھ رہا ہوں تو یہ تو بہت ہی زیادہ۔ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں صاحب ارے بیگم ہم نے آپ کا فوٹو مانگا، فوٹو میں تو کچھ اور تھا، بعد میں پتا چلا کہ جو چیز آپ کو دکھ رہی تھی وہ اس کی اوریجنل تصویر تو تھی لیکن اس نے فلٹر لگا رکھا تھا، اور فلٹر میں تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لیلا بھی بہت جو چاہے کتنی کالی ہو وہ بھی گوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اس کو قریب سے دیکھا تب آپ کو پتا چلا ارے باپ یہ تو کیا ہوا، نظر تو کچھ اور آ رہا تھا اور قریب سے دیکھا تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا،
قرآن بالکل یہی مثال دے رہا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی جو تمہیں بڑی چکا چوند کی دکھائی دیتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، جس کا دلکش نظارہ تمہیں چھو لیتا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو، اس دنیا کی چاہ میں اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو اور پیچھے پڑے رہتے ہو۔ لیکن جب قریب سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں سوائے دھوکے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن کی اس آیت کو پھر پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور اس دنیا کی چکا چوند پر نظر ڈالیے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، اس دنیا کی آسائش و زیبائش کو دیکھ کر، زیب و زینت کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں دھوکہ مت کھا جانا۔ تمہارے لیے میں آگاہ کر رہا ہوں، دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے۔ اب آپ ذہن بنائیں گے، قرآن کہہ رہا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کو بالکل ترک کر دینے کا حکم بھی نہیں دیا کہ چھوڑ دو، ایک دم بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، یا گھر بھی چھوڑ دو اور چلے جاؤ جنگلوں میں، یہ بھی نہیں کہا۔ ایک ذہن بنا دیا ہے انسان کا، دیکھو جو دور سے تمہیں دکھائی دے رہی ہے، حقیقت میں یہ وہ ہے نہیں۔ اس لیے سوچ لیجئے گا، غور کر لیجئے گا اس دنیا پر۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کی حیثیت کو اور اس کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، یا مسلمانوں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، اللہ کے وعدے میں تمہیں کوئی کدورت، کوئی جھوٹ، کوئی فریب نظر نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آئے لوگوں ہوشیار رہنا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کی ذات کے سلسلے میں کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا، سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے ستم ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، آخر اللہ ہوتا تو مظلوم کی مدد نہیں کرتا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینے والی ذات یعنی شیطان کہیں اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ غور کرو قرآن کی اس آیت پر، پہلے ساری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اس کے بعد آگاہ کر دیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو جو تم دیکھ رہے ہو اور جس کے پیچھے تم پڑے ہو، جو بہت خوبصورت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کا زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر تم دھوکے میں آ جاؤ، اور پھر اگر دھوکے میں آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہی کوئی تم کو دھوکے میں ڈال دے۔ شیطان تو ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے، وہی ہے جو اللہ کی ذات کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ تو دور سے جو چیز نظر آئے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ آپ بمبئی جاتے ہوں گے، گئے ہوں گے، دور سے بمبے کے سمندر پر نظر ڈالیے گا تو بمبئی کے سمندر کے ارد گرد جو ریت اور بالو پڑی ہوتی ہے، دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی پانی نظر آتی ہے، پانی، وہ بالو بھی آپ کو پانی، آپ دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو سمندر کا ایک حصہ نظر آئے گا۔ جب آپ قریب جائیں گے تب پتا چلتا ہے یہ تو بالو ہے، پانی نہیں ہے۔ جتنا آپ قریب جاتے جا رہے ہیں وہ بالو نظر آتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طریقے سے
आपको दूर से जो चीज पानी दिखाई दे रही है, करीब जाने के बाद आपको पता चला कि मेरी नजरें धोखा खा गईं, ये पानी नहीं था, ये तो बालू है, ये तो रेत है। इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में न डाल दे और दुनिया की चमक, दमक, रौनक और इसका हुस्न जमाल इंसान को कहीं धोखे में न डाल दे। जब इसकी हकीकत आप तलाश करोगे तो इस दुनिया से आप नफरत करने लगोगे। हैं? ये चीज अरे ऐसी है, ये है दुनिया की हकीकत। और एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की जिंदगी को महज खेल और तमाशा कहा है। वमल हयातु दुनिया इल्ला लइब व लहब, दुनिया की जिंदगी तो महज खेल है, लहू व लइब है। खेल क्या है? हमसे ज्यादा तो आप अच्छी तरीके से खेल के बारे में जानते हैं। देखा 2020 खेल, T20 बस देखा और थोड़ी देर चला, फाइनल हुआ और खत्म। आप अपने घर जिस तरीके से इस खेल को दबाम नहीं है, थोड़ी देर हुआ और खत्म। आप अपने घर, खेलने वाले अपने घर, जिस तरीके से इस खेल को दबाम नहीं है, उसी तरीके से दुनिया को भी दबाम नहीं है, दुनिया को भी हमेशगी नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए फरमाया दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। जिस तरीके से कोई मदारी आता है और उसने अपने बंदर को नचाया या कोई खेल दिखाया और थोड़ी देर के बाद कटोरा लेकर या गमछा लेकर आपके पास आया, 2, 4, 5 रुपए की भीख आपसे मांगी, तमाशा देखा आपने, तमाशा बीन, तमाशा देखने वाला और तमाशा दिखाने वाला दोनों अपने अपने घर गए। जिस तरीके से इस तमाशे को कोई दबाम नहीं है, खेल को कोई दबाम नहीं है, उसी तरीके से इस दुनिया को भी दबाम नहीं है। आप आए हो तो जाना है। मौलवी जर्जीस अगर 5 साल पहले बेनीपुर की सरजमीन पर आया था और आज बेनीपुर की सरजमीन पर आया है, तो मौलवी जर्जीस की ये जिंदगी ये बतला रही है कि मौलवी जर्जीस 5 साल अपनी जिंदगी कम कर चुका है और आप भी 5 साल अपनी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हो। आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी आपको 5 साल पीठ दिखाकर आपको दिखाकर भाग चुकी है। आप उतना ही आखिरत के करीब हो चुके हो, आप उतना ही अपनी कब्र के करीब हो चुके हो। इस दुनिया को दबाम नहीं है, इस दुनिया को हमेशगी नहीं है, इस दुनिया को ये हमेशगी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि खालिक के कायनात ने इस दुनिया को हमेशा के लिए बनाया ही नहीं है। हाँ, उसने इस दुनिया को बनाया है और हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। तो दुनिया से कुछ फायदा हासिल करने की तालीम भी दी, तरगीब भी दिलाई, उभारा भी, और यह भी फरमाया कि दुनिया को तर्क करके कोने में बैठकर कौम की रोटियों के टुकड़ों पे मत पलना, मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पर मत पलना। दुनिया में आए हो तो मेहनत भी करना, मजदूरी भी करना, यह हक है तुम्हारा। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। जब जुमे की नमाज पढ़ ली जाए, तुमने अपना कारोबार छोड़ा, अजान की आवाज आई उससे पहले ही तुम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, सुनन पढ़ी, नवाफिल अदा किए, दरूद शरीफ पढ़ा, इमाम के साथ खुतबा सुना और इमाम की इब्तिदा में नमाज अदा कर ली। अब नमाज पढ़ ली है, अब फजूल क्यों बैठे हुए हो मस्जिद में? जब नमाज अदा कर ली तो मस्जिद छोड़ो, नमाज पढ़ ली तो अब क्यों बैठे हो यहाँ? क्यों गप्पे लड़ा रहे हो? क्यों फजूल बातें कर रहे हो? क्यों बकवास में लगे हो? क्यों अपनी चौधराहट जमा रहे हो? चंद लोगों को इकट्ठा करके अब तुम दुनियावी मशागिल में मसरूफ हो गए हो। नहीं नहीं, अब ये दुनियावी बातों में मसरूफ मत होइए। कुरान कहता है जुमे का दिन बड़ी अहमियत का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, लेकिन ये पूरा का पूरा दिन भी तुम्हारे लिए इबादत का मैंने मुतय्यन नहीं किया है। अब तुमने दीन तो हासिल कर लिया, अल्लाह का हक तो अदा कर दिया है, अब दुनिया को तलब भी करो, लेकिन उतना ही जितना मैंने बताया है। इस दुनिया को सर पर मत उठा लेना, इस दुनिया को अपनी छाती पर सवार मत कर लेना, इस दुनिया की मोह में इतना लालच मत कर लेना कि इस दुनिया के पीछे पड़ जाओ। जब नमाज अदा कर ली, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज अदा हो गई, फंतशिरू फिल अर्द, तो हमारी बनाई हुई जमीन में फैल जाओ।
कानून भी उसी ने बनाया, दुनिया भी उसी ने बनाई, जमीन भी उसी ने बनाई, जमीन में अनाज भी उसी ने पैदा किया, उसने हमें और आपको भी इसी दुनिया में पैदा किया। वही उसूल बता रहा है कि आए मेरे बंदो, जब तुमने नमाज अदा कर ली, मेरी इबादत कर ली, अब दूसरे उसूल पर वो भी मैं ही बना रहा हूं, और वो उसूल यह है कि अब तुम मस्जिद छोड़ो, फंतशिरू फिल अर्ज़, अब तुम मेरी पैदा की हुई जमीन में फैल जाओ, मेरी पैदा की हुई जमीन में मुंतशिर हो जाओ। जहां तक हमारी जमीन फैली हुई है और जहां तक तुम जा सकते हो तगोदो कर सकते हो, मेहनत और मजदूरी कर सकते हो, करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, मेरी जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिस्क हलाल तलाश करो, रोजी रोटी तलाश करो, हाथ पैर मारो, अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, रिस्क हलाल की तलाश में रहो। इसलिए कि अभी अभी तुम दुआ मांग कर आए हो, अभी अभी नमाज के बाद, नमाज के अंदर तुमने दुआ मांगी है। हाँ, दोनों सजदों के बीच में आपने रब्बिग़ फिरली पढ़ा है, या आपने अल्लाहुम्मा फिरली पढ़ा है, वरहमनी पढ़ा है, वहदिनी पढ़ा है, और आपने वआफिनी पढ़ा है। उसके बाद वरज़ुक़नी, रिज़्क़ की भी दुआ मांगी है, इबादत कर ली। अब रिज़्क़ हलाल की तलाश में तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो, रोजी भी तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और रोजी के साथ साथ अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब अल्लाह का जिक्र भी करोगे, रिज़्क़ हलाल भी तलाश करोगे, अल्लाह की इबादत भी करोगे, रोजी रोटी भी कमाओगे, मेहनत भी करोगे, और जरूरत के मुताबिक इस दुनिया को हासिल भी करोगे, तभी लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी कामयाबी तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हें चूमेगी, तुम्हारे कदमों पे गिरेगी। कामयाबी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, अल्लाह की इबादत भी, अल्लाह का जिक्र भी, और मेहनत और मजदूरी भी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां हम और आप नजर डालें कि किस तरीके से सीमा बांधा है अल्लाह तबारक व तआला ने। अभी तो कुरान की आयतें चल रही हैं, अभी थोड़ी देर के बाद अब हम अहदीस की तरफ भी आएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। क्या नबी अकरम दुनिया से नफरत करते थे? नहीं, लेकिन दुनिया को सर पर भी नहीं बिठाया करते थे। आएंगी अभी मिसालें आपके सामने। क्या सहाबा किराम दुनिया से कतई ताल्लुक होकर किसी जंगल में चले गए थे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर? नहीं, वो इबादत भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, और अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाया भी करते थे। वो दुनिया को हासिल भी किया करते थे, लेकिन दुनिया को वो सर पर नहीं बिठाया करते थे। इसीलिए फरमाया रिस्क भी तलाश करो, और यही वो भलाइयां हैं जो दुनिया के अंदर हमने पैदा की, हमने उतारी हैं। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से तरके दुनिया की दुआ मत करो, बल्कि दुनिया की भलाइयों को तलब करने के लिए उसको पुकारते रहो। बल्कि अल्लाह ने ये दुआ भी सिखला दी, मेरे बंदों मेरी बताई हुई इस दुआ को पढ़ो और पढ़ते रहा करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए हमारे रब, दुनिया में जो हसन, जो भलाइयां, जो खैर तूने उतारे वो हमें अता फरमा। व फिल आखिरति हसना, आखिरत के अंदर भी तो अच्छाई के साथ साथ बुराई है, अच्छाई जन्नत और बुराई जहन्नम। मेरे भाई यो फरमाया कि तुम दुआ मांगो तो आखिरत के अंदर भलाई की दुआ मांगो, आखिरत में भी तो दुनिया ही में ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, खैर और भलाइयां भी हैं और आफात और मुसीबतें भी हैं। ऐ अल्लाह हमें दुनिया के अंदर अच्छाइयां और भलाइयां अता फरमा। व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी भलाइयां और बुरी चीज यानी जहन्नम दोनों है, इसलिए आखिरत के अंदर भी हमें बुरी चीज से बचा, यानी हमें जन्नत अता फरमा, आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। व क़िना अज़ाबन्नार, और हमें दोज़ख के अजाब से, हमें जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। यहां नजर डालें, पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की पूरी जिंदगी को कहा धोखा है, मताउल गुरूर, और एक धोखे का सामान है। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने यह कहा कि तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, धोखे में न डाल दे, और ऐसा ना हो कि यह धोखा इतना बढ़ जाए कि तुम अल्लाह की जात के ताल्लुक से भी धोखे में आ जाओ और शैतान अल्लाह के बारे में भी तुम्हें धोखे में डाल दे।
तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी तो उसमें यह बताया गया कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। जैसे खेल और तमाशा बरकरार नहीं रहता है, दुनिया भी बरकरार नहीं रहेगी। चौथी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अंदर रहो, हासिल भी करो, दुनिया को तलब भी करो, लेकिन दुनिया में रिस्क भी हासिल करो तो इबादत भी करो। और ये दोनों चीजें, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत और हुसूल दुनिया, दोनों को जब साथ में लेके चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तभी मिलेगा जब जिक्र इलाही को, अल्लाह के जिक्र को और हुसूल दुनिया को, दोनों को साथ में लेके चलोगे। और हमने 5वीं आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, दुनिया में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां, लिहाजा दुनिया में अच्छाइयां तलब करते रहो और दुनिया में अच्छाइयों के पीछे पड़ो और उसी को हासिल करने की दुआ भी मांगो। लेकिन दुनिया को तलब तो करो, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ। अब गौर से सुनिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। दुनिया को चाहो तो जरूरत के तहत, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है। महबूब 10 नहीं होते हैं। उसको कहते हैं छिछोरपना, उसको कहते हैं अय्यारियो मक्कारियो अय्याशी के समाधान और रास्ते। महबूब सिर्फ एक होता है। और आपको याद होगा बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से क्या फरमाया था। वो हदीस उठाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब बनाता, तो मैं किसको बनाता? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, अबू बकर को महबूब बनाता। ये खलील का लफ्ज भी बड़ा अजीब है। लोग समझते हैं खलील का मतलब दोस्त है, लेकिन नहीं, खलील ये खिलाल से मुश्तक है। कहते नहीं खिलाल कर लिया, ये खिलाल क्या होता है? कभी कभी आपने अच्छी खासी दावत खाई हो, मौलवियों वाली दावत, अच्छी खासी दावत खाई हो, चिकन मटन सब कुछ रहा हो, तो आप खिलाल पर नजर जरूर डालते हैं, क्योंकि उस वक्त आदमी बड़ी बदएहतियाती से खाता है, क्योंकि वो अपने बाप का माल तो होता नहीं है, इसलिए बड़ी बदएहतियाती से खाता है, तो दांत में कुछ न कुछ फंस ही जाता है। वैसे घर में भी फंस जाता है, ये नहीं कह रहे हैं। जब फंस जाता है तो खिलाल मांगता है, क्योंकि वो चीज जो फंस गई है वो अब आसानी से नहीं निकल रही है। अब लाओ खिलाल। कभी कभी वो खिलाल लकड़ी वाला है तो वो भी टूट जाता है, लेकिन रेशा नहीं निकलता। यानी इतनी अजीब, जो इतना मजबूती से फंस जाए जो आसानी से न निकले, तब खिलाल की जरूरत पड़ती है। गले में कोई चीज खाते खाते फंस गई, अब ना बाहर आ रही है ना अंदर, अब आप अंदर उंगली डालना, फंसी हुई चीज या तो बाहर ही आ जाए या अंदर ही चली जाए, यह है खिलाल। यानी कोई चीज फंस जाए जो आसानी से ना निकल सके, किसी के भी खींचने से ना खींचे, किसी के भी निकालने से ना निकले, ऐसी चीज को कहते हैं खिल्लत, और उसी से बना है खलील। आए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है। अगर अल्लाह ने मुझे खलील न बनाया होता तो ऐसी मजबूत दोस्ती, ऐसी मजबूत मोहब्बत मैं तुमसे करता। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मुझे अल्लाह ने खलील न बनाया होता तो फिर मैं आपको, अबू बकर को अपना खलील बनाता। मेरे भाइयों, वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका एहसान अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान अदा नहीं किया। आपने फरमाया जिनके बारे में कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती, आपने जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट उनको दिया। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनके बारे में मरजुल मौत में अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अबू बकर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दो, ये नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा उनका दिल कमजोर है, आपकी जिंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकते, उमर फारूक को खड़ा कर दो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला अवल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी इनकार कर दिया और उसका रसूल भी इनकार कर रहा है। मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में अगर मेरे मुसल्ले पर कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ हजरत अबू बकर खड़े हो सकते हैं। जरा तसव्वुर करो, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा कि आपने कहा मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे।
मैं गया, अबू बकर मेरे साथ थे। मैं किसी के घर में दाखिल हुआ तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं निकला तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में, मैं मैदान महशर में हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद क्या कह रहे हैं? महबूब सिर्फ अल्लाह ही है। अगर मुझे अल्लाह ने महबूब ना बनाया होता, अल्लाह ने खलील ना बनाया होता, तो मैं ऐ अबू बकर तुमको खलील बनाता। यानी महबूब एक ही होता है जो अल्लाह मुझे बना चुका है, मैं अल्लाह को बना चुका हूं, इसलिए अब दूसरे का सवाल ही नहीं होता। बस यही मामला दुनिया का भी है। दुनिया को चाहो, और दुनिया और आखिरत ये दो ही चीजें हैं। अब इसमें एक चीज को आपको महबूब बनाना है। अब आप दुनिया को महबूब बनाएंगे या आखिरत को? अक्ल से काम ले लो और अपनी अक्ल को दौड़ाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है। अगर आपने दुनिया को महबूब बना लिया तो समझ लो बहुत बड़े नुकसान में हो, और अगर आपने आखिरत को महबूब बनाया है तो दुनिया फिर महबूब नहीं बन सकती है। जैसे खलील महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं, उसी तरीके से दुनिया और आखिरत में महबूब एक ही हो सकता है।